सो हेलो क्लास 12th, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, पूरा कवर कर लेंगे। इससे पहले पहले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी थी ऑलरेडी, मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, नहीं तो आप फिर बोलोगे कि भैया रिवाइज़ नहीं करा। तो ठीक है, इसमें हम सबसे पहले हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है ये हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने HDI के बारे में देखा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें हमने दो लोगों की बात करी थी, एक थे महबूब उल हक MAHBUB, महबूब उल हक HAQ हक, एंड दूसरे थे कौन, अमर्त्य सेन, ठीक है। फिर हमने देखा था की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि हमें किस एरिया में डेवलपमेंट करनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने 4 पिलर ऑफ डेवलपमेंट देखे थे, 4 पिलर ऑफ डेवलपमेंट, 4 पिलर ऑफ डेवलपमेंट में हमने देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा था अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक है, ये हमने देखा था। तो आज के लेक्चर में हम इसके बाद की कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिवीजन हमने देख लिया कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। आज हम देखेंगे जो हमने HDI बनाई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, इसको काट देते हैं। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स देखेंगे एंड एक नया इंडेक्स देखेंगे जो बहुत यूनिक है, ठीक है, ये देखेंगे। और उसके बाद फिर इंटरनेशनल कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी कंट्री ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर आती है, कौन नीचे आती है, उसके पीछे का रीज़न जानने की आज कोशिश करेंगे हम, ठीक है। चलो, मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HDI बोलते हैं, रैंक्स द कंट्री बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स, ठीक है। हमने बताया कि जो की एरिया है कौन से होने चाहिए, कौन से एरिया में हमें डेवलपमेंट करना है, उसमें वो हमें करना है एक्सेस टू हेल्थ में, एक्सेस टू रिसोर्स में एंड एक्सेस टू एजुकेशन में। तो जो कंट्री ये तीनों में अच्छा परफॉर्म करती है उसको हम हाई रैंक देते हैं, और जो कंट्री इन तीनों में लो परफॉर्म करती है उसको हम लो रैंक देते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो, रैंक किस बेसिस पे किया जाता है, कौन से स्कोर में किया जाता है। रैंक किया जाता है कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, 0 से 1 के बीच में लोगों कंट्रीज को नंबर दिया जाता है, ठीक है। एज यू नो, मैं बता दूं आपको, देयर आर इनफाइट नंबर्स अवेलेबल इन बिटवीन द टू नंबर्स, ठीक है। दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे 0 से 1 के बीच में बहुत ज़्यादा नंबर होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर्स होंगे। जैसे अगर मैं बताऊँ 0.1, फिर 0.01, फिर 0.001, ठीक है, फिर 0.981, फिर 0.982, ऐसे करके बहुत ज़्यादा नंबर होंगे, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे इन्हीं में रैंक किया जाता है उनको, ठीक है। इन्हीं में रैंक किया जाता है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब मैंने बताया कि 3 एरियाज होते हैं, तीनों एरिया में जो लोग ज़्यादा जो कंट्रीज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी उनको उसी बेसिस पे नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें हेल्थ देखना है, ठीक है, तो हेल्थ में हम क्या देखेंगे, ठीक है। अगर हमें हेल्थ देखना है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, तो हेल्थ में हम देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम से पैदा होने से लेके हम अनुमान लगाते हैं कि कितने साल जिंदा रह सकता है, ठीक है। और वो जिंदा कितने साल रहेगा वो डिपेंड करता है उस देश की इन्वायरमेंट पे, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंट्रीज में पैदा हुआ है जहाँ पे बहुत अच्छा हेल्थ केयर है, ठीक है, अच्छा हेल्थ केयर है, अगर कोई इसकी बीमारी होगी तो वो ट्रीट कर दी जाएगी। जहाँ पे पैदा हुआ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे हमारा US है, ठीक है। अगर US में कोई पैदा होता है तो हम सब बोलते हैं कि वो ज़्यादा जिएगा। अगर वहीं कोई एक ऐसा लड़का है जो अफ्रीका में पैदा हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ में पैदा हो गया, तो हम बोलेंगे कि 20 साल 25 साल जिएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होती है, ठीक है। हायर एक्सपेक्टेंसी मीन्स ग्रेटर चांस टू लिव लॉन्ग, ठीक है। अगर जिस कंट्री की भी हायर एक्सपेक्टेंसी होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जीने के चांसेस होंगे, तो वो हम बोलेंगे कि वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है।
अगर हम एजुकेशन की बात करें कि हम एजुकेशन में क्या मेज़र करते हैं, तो एजुकेशन में हम मेज़र करते हैं लिटरेसी रेट, ठीक है, एडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रॉस इनरोलमेंट नंबर, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खुद को इनरोल किया है स्कूल में, ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं, मतलब कितने बड़े एडल्ट हैं जो हु वेर एबल टू रीड एंड राइट, कितने बड़े लोग हैं जो लिखना और पढ़ना जानते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर हम ये देख लेते हैं कि जिस कंट्री में अगर बहुत सारे जितने सारे बच्चे हैं वो इनरोल्ड हैं, ठीक है, इनरोल्ड हैं स्कूल में, तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि उस कंट्री में एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन इज़ वेरी इजी, ठीक है, लोगों के पास बहुत आसानी से एजुकेशन अवेलेबल है, तभी इतने लोग इनरोल्ड हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे एजुकेशन बहुत, इंस्टीट्यूशन बहुत कम है, स्कूल्स बहुत कम है, तो वहाँ के ज़्यादातर जितने बच्चे होंगे वो अनपढ़ ही रहेंगे, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। और अगर एसेस टू रिसोर्स की बात करें तो ये हम मेज़र करते हैं इन द टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर इन यूएस डॉलर, किसके पास कितना पैसा है इन द टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, ठीक है, इसमें हम मेज़र करते हैं एसेस टू रिसोर्स को, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, ईच ऑफ दिस, ठीक है, ईच ऑफ दिस, ये जो तीन डायमेंशन है, ठीक है, ये जो तीन डायमेंशन है, हेल्थ, रिसोर्स एंड एजुकेशन, ठीक है, इन तीनों को डायमेंशन वेट दिया गया है 1/3 का, मतलब अगर एक नंबर है, मतलब 0, अब मैंने बताया ना आपको कि 0 से लेके 1 तक रेट किया जाता है, तो इनको हेल्थ को कितना मैंने वेटेज दिया है, रिसोर्स को और एजुकेशन को, इसको हमने दिया है 0.33, ठीक है, इसको हमने 0.33, ठीक है, इसको भी हमने 0.33, हम तीनों को प्लस करेंगे तो 99 आएगा, उसके बाद ऐसा ज़्यादा न्यूमेरिकल में नहीं जाना, ठीक है, इतना मैंने बता दिया आपको, ठीक है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल दिस। अब ये जो 100 है ना, यानी जो 1 बना है, इसमें से लोगों को रेट किया जाता है, ठीक है, क्लोजर टू 1, जिसका 1 से नज़दीक रहेगा वो है इज अ ग्रेटर टू ह्यूमन डेवलपमेंट। एग्जाम्पल जैसे 0.986 आपके लिखा है, तो ये क्या है, 1 से नज़दीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो कंट्री, इसका जिस कंट्री को इतना नंबर मिलेगा वो क्या है, वो हाई डेवलप है। और अगर किसी कंट्री को 0 से नज़दीक मिलेगा, ठीक है, 0 से नज़दीक मिलेगा, फॉर एग्जांपल 0.258, तो ये क्या है, ये 0 से नज़दीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल, वेट, अगर कोई कंट्री 0.800 से ज़्यादा वो करती है, ठीक है, पाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरी हाई डेवलपमेंट इंडेक्स है। ऐसी कंट्री कितनी है पूरे वर्ल्ड में, 69, ठीक है। अगर 0.700 और अप टू 7.9, मतलब ये 7 से 9 के बीच में आप मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल में, तो इस कितनी कंट्रीज है, 49, ठीक है। अगर मीडियम 5 से लेके 6 तक मानो, 7 तक मानो, तो ये कौन सी हैं, ये मीडियम है, ठीक है, 42। एंड लो अगर 5 से भी कम है, 5.5 से भी कम है, तो वो बिलो है, 33, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंडिया का रैंक निकालना है। आप सिर्फ 30, ये 2023-24 का ही डेटा है, ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जाकर सर्च करना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 इंडिया रैंक, ठीक है, इंडिया का आपको नंबर बताना है एंड इंडिया के बारे में थोड़ा सा सर्च करना है, ठीक है। अब एक नया इंडेक्स निकल के आता है यहाँ से, ठीक है, वेट एक मिनट रुको। अब यहाँ से एक नया इंडेक्स निकल के आता है जिसको बोलते हैं हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, HDI, ये बात करता था ऐसा कंट्री, ऐसा होल की, ठीक है, पूरे कंट्री की बात करता था कि इस कंट्री में ये एसेस टू रिसोर्स है, इस कंट्री में एसेस टू हेल्थ है, इस कंट्री में एसेस टू रिसोर्स है, एजुकेशन है, लेकिन ये कंट्री में वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, इंडिया, आप देखोगे इंडिया आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है, ठीक है, तो ऐसा है क्या कि हमारे पूरे कंट्री के पास तो पैसा है, बट क्या ऐसा है कि हमारे जो पूरी कंट्रीज है वो रिच है, यहाँ के सभी लोगों के पास बहुत पैसा है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है डज नॉट से एनीथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। पूरी कंट्री में ऊपर से देखने में तो सब लोग रिच लगते हैं, ठीक है, पूरी कंट्री के पास बहुत पैसा है, बट क्या इंडिविजुअल के पास पैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें नहीं बताती है, वो बताती है हमारी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करता, एंड जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, ठीक है।
जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है इट मेजर डिस्ट्रीब्यूशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें और क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु वेयर अंडर वेट, ठीक है। आपको पता होगा जो BMI निकलता है, ठीक है, BMI बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। इसी में हम रेट करते हैं कि कौन अंडर वेट है, कौन ओवर वेट है, ठीक है। तो अगर ये देखता है उस कंट्री में कितने बच्चे जो हैं वो अंडर वेट हैं, इससे क्या पता चलता है उस देश में भूखमरी है। जो कंट्री अपने लोगों का पेट नहीं भर पा रही है उसको हम डेवलप्ड कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम क्या मेजर करते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वेयर अंडर वेट, उनकी जितना वेट होना चाहिए उससे भी कम है उनका वेट, ठीक है। और क्या देखते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास साफ पीने का पानी नहीं है। इसमें हम और क्या देखते हैं, इसमें हम मेज़र करते हैं एडल्ट इलिटरेसी रेट, कितने लोग अनपढ़ हैं, ठीक है। इसमें ये नॉन मेजर इनकम है, इनकम मेजर है, ठीक है। इसमें हम कोई इनकम का बात ही नहीं करते, इनकम की कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइव टिल 40, ठीक है, मतलब जो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बोल रहे थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने साल, मतलब 40 साल तक जी पाएगा या नहीं ये लड़का, ये हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ऐसे ही फॉर्म बना लेना आप, ठीक है। एंड चलो अब सब लोग, जो पूरी दुनिया है ये क्या कर रही थी, ये इनकम जोड़ रही थी, ठीक है, इनकम निकाल रही थी कि जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स है, तो ये ज़्यादा डेवलप्ड, वो ज़्यादा डेवलप्ड। इस बीच में भूटान निकल के आता है, ठीक है। भूटान हमारा जो पड़ोसी है, ठीक है, बहुत ग्रेट पड़ोसी है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपना ही अलग एक इंडेक्स बनाता है। वो क्या है, ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। ये एक अपना इंडेक्स बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। हमारे देश में कितने लोग खुश हैं हम ये मेज़र करेंगे, हम ये मेज़र नहीं करेंगे किसके पास कितना पैसा है, कितने लोग पढ़े हैं, कितने। अब ऐसा तो नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है वो खुश नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल खुश रह सकता है इंसान दुनिया में। तो ये लोग खुशी देखते हैं कि कौन ज़्यादा खुश है, इनका अलग ही सिस्टम चलता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस चलता है, ठीक है। इन लोगों के अकॉर्डिंग मटेरियल प्रोग्रेस यानी जो पैसे की बढ़ोतरी है एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हार्म भूटानी कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ, ठीक है। ये लोग बोलते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी अपने कंट्री में ले आते हैं, सबको पैसे के पीछे भगाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारे भूटानी कल्चर है, जो वहाँ का कल्चर है, जो इंडिजिनस कल्चर है, जो नेटिव कल्चर है, उसको क्या होगा, उसको नुकसान होगा, उसको हार्म होगा। ये लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस। इन लोगों के लिए हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मटेरियल प्रोग्रेस नहीं, पैसों की बढ़ोतरी नहीं। इन लोगों के पास हैप्पीनेस होनी चाहिए, 2 रोटी है मिले, खुशी मिले, वो लोग चाहते हैं, ठीक है। GNH encourage us to think of spiritual non material qualitative aspect of development। GNH में हम क्या बात करते हैं, स्पिरिचुअल होने की बात करते हैं, ठीक है, कि हमें मन की शांति चाहिए होती है, ठीक है। नॉन मटेरियल है ये, ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये नॉन मटेरियल इंडेक्स है, इसमें पैसे की कोई बातचीत नहीं होती, ठीक है। एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट में बात करते हैं, कितने लोग खुश हैं, ठीक है, कितने लोग अच्छे हैं, कितने लोग कितना कमा रहे हैं, ये सारी बात नहीं होती, कितने लोग खुश हैं ये बात होती है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है ये हमारा इंटरनेशनल कंपैरिजन, ठीक है। वेट, अब हम देखते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन, ठीक है। ये कौन सा सेलेक्ट हो गया, इंटरनेशनल कंपैरिजन बात बताऊं अगर मैं, तो कौन सी कंट्री बहुत ज़्यादा वो कर रही है, ठीक है। अब जैसे कुछ कंट्री हैं जो ये 69 कंट्रीज़ हैं, जो 69 कंट्रीज़ हैं जो वेरी हाई डेवलप इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आती हैं। 69 कंट्रीज़ कुछ ऐसा करती होंगी, ठीक है, कुछ ऐसा करती होंगी कि इनको बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं, और ये जो लो वाली कंट्रीज़ हैं ये कुछ ऐसा नहीं करती होंगी, ठीक है, जिससे इनको नंबर कम मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें 33 कंट्री हैं, तो अभी हम यही देखेंगे, ठीक है। स्मॉलर कंट्रीज परफॉर्म मच बेटर देन बिग कंट्रीज। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कंट्री का जो साइज है वो बहुत बड़ा है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ऐसा नहीं है। बहुत छोटी छोटी कंट्रीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे इंडिया के नीचे जस्ट नीचे श्रीलंका है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इंडिया से, ठीक है। वो आई थिंक हाई में आता है या वेरी हाई में आता है, हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ, आप देख के बताना, ठीक है। इसमें हम देखते हैं जो हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट वाली जो कंट्रीज हैं, जो हाई लेवल पे हैं, जो 69 कंट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़, ठीक है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देती है, ठीक है। लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं सोशल सेक्टर में, ठीक है। मैनी ऑफ देम इज़ इम्पीरियल पावर, इसमें से ये जो 69 कंट्रीज़ हैं इनमें से कुछ इम्पीरियल पावर है,
इंपीरियल पावर इन द सेंस ये लोग वही लोग हैं जो और दूसरे को गुलाम बना और दूसरे देशों को गुलाम बनाते थे, जैसे ब्रिटेन है, ठीक है, जैसे फ्रांस है, जैसे स्पेन है, जैसे अमेरिका है, ठीक है, ये लोग हैं, ठीक है। वेरी लो लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, ये जो ऐसी कंट्रीज हैं इनमें हम देखते हैं बहुत लो लेवल ऑफ डाइवर्सिटी है। जैसे अगर मैं फ्रांस की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, ठीक है। इंडिया में देखो आप, इंडिया में सैकड़ों धर्म मिल जाएंगे, इतनी डाइवर्सिटी है। बट जो वेरी डेवलप्ड कंट्री हैं मोस्ट ऑफ हैव वेरी लेस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। मैनी लोकेटेड एट इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट वर्ल्ड, ठीक है। इसमें से बहुत सारी जो 69 कंट्रीज हैं इनमें से बहुत सारी जो वेस्ट वर्ल्ड है, ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न यूरोप है, ठीक है, वहाँ से है, ठीक है, वो हैं ये सारी कंट्रीज, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जो मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इनमें जो कंट्रीज आती हैं, ठीक है, ये कौन सी कंट्रीज हैं? ये ऐसी कंट्रीज हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई हैं, ठीक है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे इंडिया, जैसे चाइना, जैसे हम पाकिस्तान को नाम नहीं लेंगे, पाकिस्तान चूतिया है, ठीक है, उसका नाम नहीं, और कोई साउथ अफ्रीका, ठीक है। मैनी ऑफ देम इज फॉर्मर कॉलोनीज, इसमें से बहुत सारी कॉलोनीज थी, फॉर्मर कॉलोनीज, जैसे हमारा इंडिया हो गया, जैसे हमारा साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। मैनी कंट्रीज इम्प्रूव्ड बाय रैपिड इन्वेस्टमेंट इन वेलफेयर एंड रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, इनमें से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने जो कंडीशन को बहुत रैपिड तरीके से वो किए हैं, इम्प्रूव किए हैं, ठीक है, थ्रू इन्वेस्टमेंट इन वेलफेयर, वेलफेयर क्या बोलते हैं उसको, वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जैसे इंडिया हो गया, हमारा चाइना हो गया, इन्होंने बहुत जल्दी वो किया है, इम्प्रूव किया है, ठीक है। मच हाई सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है। ऐसी जो कंट्रीज हैं इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जैसे इंडिया है हमारा, चाइना है हमारा, साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है इन कंपेयर टू जो हाई लेवल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब जो लो लेवल वाली कंट्रीज हैं इनका भी कुछ है भाई कि इनके पीछे रीज़न क्या है कि ये लो लेवल परफॉर्म कर रही हैं। इसके पीछे लेवल है स्मॉल कंट्रीज गोइंग थ्रू पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी इन फॉर्म ऑफ सिविल वॉर। हम अपना निकम्मा पड़ोसी का एग्जाम्पल देंगे, पाकिस्तान, ठीक है। इसका देखो ये क्या है, ऐसी कंट्री है, छोटी कंट्री तो नहीं बोलेंगे हम, दुनिया में 7वें 8वें नंबर पे आता है या 10वें 11वें पे आता है, जो भी वो, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना ज़्यादा, ठीक है। तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। ये लोग देश को कम मानते हैं, धर्म को ज़्यादा मानते हैं, और हमारे क्या होता है, हमारे यहाँ देश पहले आता है, धर्म बाद में आता है, ठीक है। तो ये लोग धर्म को देश मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता हर जगह पे, ठीक है। सोशल जो इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो यहाँ पे होती है, सिविल वॉर यहाँ पे हमेशा होती रहती है, मिलिट्री कू हो जाता है, मिलिट्री कूप हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता है यहाँ पे, यहाँ की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की जितने भी सोशल प्रोग्राम्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। वेरी लो लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन पब्लिक वेलफेयर, बहुत कम पैसे लोगों के वेलफेयर के लिए जाते हैं। पॉलिटिकल इवेंट ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी अनस्टेबल, ठीक है, हमेशा इधर उधर होता रहता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ फ्रीडम पीपल दे हैव, अभी देखो अभी चूतिया काट रहे हैं सब, ठीक है, पाकिस्तानी जो मीडिया है वहाँ का, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनका तो भाई अलग ही चल रहा है, कुछ नहीं। और हाँ, इससे रिलेटेड भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। तो ये देखो कुछ यहाँ पे बने हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे नाम हैं, जो इंपॉर्टेंट मतलब जो हाई रैंक डेवलपमेंट हैं, जिसमें स्वीडन सब पहले पे है, नॉर्वे है, आयरलैंड है, हांगकॉन्ग है, ठीक है, डेनमार्क है, स्वीडन है, जर्मनी, आयरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, ठीक है, ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं। इंडिया की रैंक क्या है इसमें आपको बताना है, ठीक है। इंडिया की रैंक आई होप 134 है शायद, 134 आप नोट डाउन कर लेना, आपके बुक में जो नई NCERT है वहाँ पे एक बना हुआ है, ठीक है, 134 रैंक है, 134, ठीक है। वो मैं ले आया था शायद, मैं यहाँ पे लगा नहीं पाया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। वो कटिंग में ले आया था, न्यूज़पेपर की एक कटिंग थी यहाँ पे, ठीक है, तो वो मैं ले आया था, लग नहीं पाया यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये जो पूरा चैप्टर है आपको ख़त्म हो गया, समझ आया होगा। ये पूरा चैप्टर अब हमने कंप्लीट कर लिया है, जितने भी डिटेल थी वो सारी हमने देख ली हैं। एंड अब मैं थोड़े से कुछ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा, ठीक है, मतलब 1-2 दिन के लिए, तो उसके टेंशन लेना नहीं है, मैं वीडियो शेड्यूल कर दूंगा, तो आपका वीडियो आता रहेगा, बट अल्टरनेट डेज पे आएगा, ठीक है। आज आया फिर कल आएगा, कल नहीं आएगा फिर परसों आएगा, अल्टरनेट डेज पे आएंगे, ठीक है। तो आई होप टेलीग्राम जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।